जाने से पहले हम लोग दुआ करें। लेट द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन द साइट ओ लॉर्ड माई स्ट्रेंथ एंड माई रिडीमर। प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती और प्रार्थना है कि एफिसस की किताब उसका चौथा अध्याय और चौथी आयत में एक ही खुदा, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। वन गॉड, वन फेथ एंड वन बैप्टिज्म। हमें खुदा उस भेद का रहस्य बताइए ताकि हम उस एक नाम जान सके जिस नाम से हमें प्रभु बपतिस्मा लेना है। और प्रभु यीशु मसीह आप इस भेदों को हमारे बीच में खोलिए ताकि हम सुनने वाले ही नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले भी बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हुए सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम पवित्र शास्त्र में से मत्ती की किताब और उसका 28वां अध्याय और 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये खुदा प्रभु यीशु मसीह के तरफ से आज्ञा निकली कि हमें बपतिस्मा इस टाइप से लेना है। लेकिन मैं आपका ध्यान इधर ले जाना चाहता हूँ जहाँ लिखा है एक सिंगल नाम से आपको बपतिस्मा लेना है। तो आज्ञा जो निकली वो सही है कि तुम्हें पिता का नाम, पुत्र का और पवित्र आत्मा का नाम जानना है। वो एक सिंगल नाम है, नामों ने लिखा है, नाम से आपको बपतिस्मा लेना है। तो हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द अपोस्टल। जो चेलों ने हमें सिखाया वही शिक्षाओं को हमें आगे बढ़ाना है। जैसे चेलों ने, हम देखेंगे किस टाइप से बपतिस्मा दिया। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा कैसे फॉलो कर रहे हैं। उनको बपतिस्मा देना है तो किस नाम से देना है। तो पवित्र शास्त्र में से प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 34 से लेके 39वीं आयत से हम देखेंगे क्या लिखा है। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर भी नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव तले की चौकी ना कर दूं। दाऊद को समझ में आ गया उसका जो गॉड है वो प्रभु यीशु मसीह है। इनविजिबल में कहता है प्रभु और विजिबल में कहता है मेरा प्रभु। मैंने वो समझ में आ गया, पतरस समझा रहा है, लोगों के भी समझ में आ गया। तब पतरस ने उनसे कहा कि अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से, अश्योर्डली से ये जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। इज बोथ योर गॉड एंड बोथ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु भी है और गॉड भी है। दोनों किताब इस एक ही पुरुष के ऊपर में है। तब आगे देखेंगे क्या होता है। तब सुनने वालों के हृदय क्या होगा? छिद गए। लोगों के समझ में आ गया कि हमें बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से लेना है, कि वही गॉड है जो हमारा गॉड है। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाई अब हम क्या करें? अब इनको इच्छा हो गई कि कुछ अभी हमने जो गलती की है उसको सुधारना है, अब हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है। तब पतरस ने क्या किया? पतरस ने उन्हें कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। पतरस ने गलती नहीं की भाइयों। पतरस तो भली भांति मालूम था पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का नाम क्या है। दाऊद के विषय में वो कहता है, दाऊद ने भी पहचान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। सबके लिए है ये बपतिस्मा, एक जन के लिए नहीं है, सबके लिए। अब हम लोग कर्नेलियस के घर में जब पतरस जाता है तो प्रेरितों के किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 48वीं आयत में किस तरीके से बपतिस्मा देता है वो हम देखेंगे। और उनको आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उनसे विनती की कुछ दिन उनके पास रह जाए। तो पतरस ने उनको सिखाया, तुम पवित्र आत्मा पाए हुए हो, लेकिन एक काम और करना है, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। दूसरा साइन जो है हमें पता चला कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। तीसरी जगह और लिखा है, ये तीसरा साइन है। देखिए पौलुस अब बपतिस्मा दे रहा है, पौलुस गलती नहीं कर रहा, पतरस गलती नहीं कर रहा,
हम लोगों ने क्या किया है, हमको अपना सही काम करना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है। 19वां अध्याय 1 से लेके 5वां आयत तक हम पढ़ेंगे। और अपोलुस कुरिन्थियंस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उन्होंने उससे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। तो तीसरी जगह पे है जहाँ पे हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम का ही बपतिस्मा दिया गया। अब उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया जो रिपेंटेंस का था, कि तुमको कुछ कर्म करना है, तुमको अपने पापों को पश्चाताप करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को क्रूस पे ले लिया और उसके नाम का बपतिस्मा ही अब आपको बचाता है। ये हम लोग देखेंगे पतरस, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय, कैसा हमको बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम का लेने से हम बच रहे। देखिए 3रा अध्याय और उसकी 18 आयत से लेके 21वीं आयत तक पढ़िए। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचे। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आमीन। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था। उनमें बैठकर थोड़े लोग, अर्थात 8 प्राणी पानी से बच गए। नाव में 8 प्राणी बच गए, वैसा ही जैसे वो बचाए गए, वैसा भी अब प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा हमें बचाएगा। देखिए 21वीं आयत क्या बोलती है, उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब हमें बचाता है। अब हमें बचाता है भाइयों। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आमीन। अब एक और जगह हम देखेंगे कि बपतिस्मा से क्या होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते। गलातियंस की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 27वीं आयत, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, किसमें? पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने भाइयों मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, यूनानी, ना दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तू सब मसीह यीशु में एक हो। और ड्यूटोनॉमी 6:4 में कहा है कि सुनो यहूदियों लोगों, सुनो, तुम्हारा खुदा परमेश्वर एक है। हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड योर गॉड इज वन गॉड। अब हम देखेंगे आगे कि ये जो जंगल में जो जलती हुई झाड़ी थी वो कौन था। तो इसको हम देखेंगे पहला कुरिन्थियंस उसका 10वां अध्याय और 2री आयत से, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। प्रभु भाइयों, पुराने नियम में जो खुदा आग का खंभा धुएं का बादल था और जो चट्टान से वो पानी पीते थे वो मसीह ही था। आमीन आमीन। अब एक और जगह हम देखेंगे कि वो जो जलती हुई झाड़ी थी जिससे वो बातचीत कर रहा था मूसा, वो कौन था?
प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और 35वीं आयत से हम आगे देखेंगे। जिस मूसा ने उन्हें यह कह कर नकारा था, उसे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराया, उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखाता था, उन्हें निकाल लाया। ये वही मूसा है जिसने इज़राइल से कहा था, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा ही भविष्यवक्ता उठाएगा। ये वही है प्रभु यीशु मसीह जिसने जंगल में कलीसिया के बीच और स्वर्गदूतों के साथ सिनाई पर्वत पर उनसे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ उसी को जीवित वचन मिले जो हम तक पहुँचाए। अब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि इब्रानियों की किताब उसका 7वां अध्याय और मलकीसदेक का सारांश में हम उसका अर्थ समझेंगे कि ये मलकीसदेक प्रभु यीशु मसीह है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन वो है कौन? देखिए उसके बारे में क्या लिखा है। यह मलकीसदेक सलोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं के मार कर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उससे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया और यह पहले अपने नाम के अर्थात धर्म का राजा, ओके, शलोम का राजा, शांति का राजा, इसका ना पिता है ना माता है ना वंशावली है, जिसके दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा, वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन में मत आइए कि पुत्र के तरीका ठहरा, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे एक मलकीसदेक एक व्यक्ति है जो परम प्रधान खुदा का याजक है, होली अनटू द होली गॉड का वो हाई प्रीस्ट है। तो उसका खिताब क्या है? वो पहले धर्म का राजा है, फिर शलोम का राजा है। ये एक व्यक्ति शलोम का राजा, धर्म का राजा, शांति का राजा, इसका ना माँ है ना बाप है, ओके, पिता है ना, क्योंकि ये आदि से पहले भी था और आदि में भी था, ओके। ये सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के बाद भी था। न माँ न मात पिता है न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और दिनों का न अंत है। यानी ये कितने भी साल पीछे जाएंगे तो ये है और कितने भी साल आगे ये कभी मरने का नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा गॉड है जो सृष्टि से पहले का भी है और सृष्टि के बाद, परंतु पुत्र के रूप में ठहरा। यानी ये पुत्र भी है, ये खुदा भी है, जिसका न माँ है न बाप है न पिता है। और यही व्यक्ति शांति का राजकुमार है, धर्म का राजकुमार है और शलोम का राजा है। इसका न माँ है न बाप है न वंशावली है आदि से। ये चीज़ पे हम लोग अब तर्क शास्त्र नहीं लगा सकते कि भैया ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही है। एक व्यक्ति पुत्र भी है, यही व्यक्ति खुदा भी है, यही व्यक्ति वंशावली भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसका न आदि है न अंत है। यही शलोम का राजा है, शांति का राजा है और धर्म का राजा है। खुदा इस वचन के पढ़े जाने पे हम सबको आशीष और शांति दे, होने पाए खुदा कि सही बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम पे जो लेना है वो सारे लोगों तक पहुँचे, ताकि हम अपने आप को, अपना जीवन सुधारें, अपनी आत्मा को सुधारें और सच्चे यीशु मसीह के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। प्रभु हम सबको शांति और आशीष दे। आमीन।